हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के मोरल स्टोरी का टाइटल है द सन एंड द फादर। डेट इज एक पुत्र और एक पिता के बीच की स्टोरी है। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड दीपू। वंस इट मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ बॉय नेम्ड दीपू, कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय नेम्ड दीपू, जिसका नाम क्या था? दीपू था। हीज फादर, उसके पिता। वर्कड एज अ कारपेंटर, यानी कि उस लड़के के पिता जो हैं काम किया करते थे एज अ कारपेंटर, यानी कि बढ़ई प्रोफेशन के रूप में, जो लकड़ी के सामान बनाने का काज करता है। कारपेंटर का मतलब बढ़ई कह सकते हैं। बट स्टील, लेकिन, फिर भी, अभी भी, ही मैनेज्ड टू रेज दीपू डिसेंटली, कहा जा रहा है लेकिन फिर भी किसी तरह से मैनेज्ड यानी कि संभालना, प्रबंध करना, किसी तरह से प्रबंध किया करता था। टू रेज, रेज का मतलब टेक केयर करना, पालन पोषण करना। दीपू यानी कि अपने बेटे को किसी तरह से पालन पोषण करता था। डिसेंटली इट मीन्स सभ्यता पूर्वक या शिष्टापूर्वक, यानी कि अच्छे तरीके से वह जो है से अपने बेटे को रेज यानी कि पालन पोषण किया करता था। ही वाज सेंट, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि बी फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में पैसिव स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ही वाज सेंट, इट मीन्स सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, यानी कि भेजा गया, उसे भेजा गया, यानी कि लड़के को भेजा गया था। कहाँ? टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज में, कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय कहेंगे, यानी कि कॉलेज भेजा गया था। एज वेल, यानी कि भी, यानी कि उसे कॉलेज भी भेजा गया था। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, आफ्टर के बाद, फिनिशिंग मतलब समाप्त होना, यानी कि कॉलेज समाप्त होने के बाद। दीपू टूक अप अ जॉब एंड, कहा जा रहा है कि कॉलेज समाप्त होने के बाद दीपू ने क्या किया? एक जॉब लिया। एंड और स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। स्टार्टेड लिविंग यानी कि उसने शुरू कर दिया। लिविंग रहना, यानी कि रहना शुरू कर दिया जॉब लेने के बाद। इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि स्वतंत्र रूप से जॉब लेने के बाद वह रहना शुरू कर दिया, यानी कि अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। मीनवाइल, इसी बीच, इसी दौरान, हिज फादर फेल इल। फॉल इल का मतलब बीमार पड़ना। इस प्रकार इसी दौरान क्या हुआ? उसके पिता यानी कि बीमार पड़ गए, ऐसा कह सकते हैं। ही कुड नॉट कंटिन्यू हीज वर्क, इस प्रकार उसके पिता जो है से बीमार पड़ गए और वे जो है से क्या कर नहीं सके? इट मीन्स जारी नहीं रख सके अपने काम को। हीज वर्क, अपने कार्य को जारी नहीं रख सके, ऐसा कह सकते हैं। वन डे, एक दिन। ही आस्क्ड दीपू, इसलिए एक दिन क्या हुआ? पिता ने पूछा अपने बेटे से, दीपू से, सन, बेटे, आई नीड सम मनी, मुझे क्या है? आवश्यकता है, ज़रूरत है। सम मनी, कुछ पैसे की ज़रूरत है। दीपू लाइड सेइंग, और इस प्रकार दीपू ने झूठ बोलते हुए कहा। इस प्रकार दीपू क्या बोला? लाइड, लाई का मतलब झूठ बोलना, लाइड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। दीपू लाइड यानी कि दीपू ने झूठ बोला। सेइंग कहते हुए। फादर पिता,
आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। टू गिव यू, आपको देने के लिए। द पुअर फादर, बेचारा पिता जो थे। वेंट अवे, गो का सेकंड फॉर्म वेंट अवे। विद सैड फेस, वहाँ से चले जाना। गो अवे यानी कि वहाँ से चले गए। किस अवस्था में? विद अ सैड फेस, यानी कि उदास चेहरे की अवस्था में वहाँ से चले गए। डेज वेंट बाय, इस प्रकार दिन बीतते गए, यानी कि कुछ दिन बीतने के बाद। वन डे, एक दिन। दीपू सा अ स्मॉल बॉय सेलिंग टॉयज, कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, दीपू यानी कि बेटे ने क्या देखा? सा, सी का सेकंड फॉर्म सा अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा लड़का को देखा। किस हालत में देखा? सेलिंग टॉयज, इट मीन्स खिलौनों को बेचते हुए। उसने एक छोटा सा लड़का को खिलौना बेचते हुए देखा। उसके बाद दीपू आस्क्ड, यानी कि दीपू ने पूछा, वाई आर यू सेलिंग टॉयज, यानी कि तुम जो हो खिलौना क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग टॉयज। द बॉय रिप्लाइड, उस छोटे से लड़के ने जवाब दिया जो खिलौना बेच रहा था। माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि मेरे पिता का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया था। मीट एन एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना हो जाना। सो इसलिए आई एम हेल्पिंग हिम बाय सेलिंग दीज टॉयज, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? मदद कर रहा हूँ। हिम, उनको। किस तरह से? बाय सेलिंग, बेचकर। दीज टॉयज, यानी कि इन खिलौनों को। दीज टॉयज, इन खिलौनों को बेचकर मैं अपने पिता को मदद कर रहा हूँ। दीपू वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर एट दैट मोमेंट, कहा जा रहा है कि उसी वक्त दीपू को याद आया। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, यानी कि दीपू को याद दिलाया गया हिज फादर, यानी कि उसको अपने पिता की याद आई, ऐसा कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण उसे अपने पिता की याद दिलाया। एंड इमोशनल दीपू इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम, इस प्रकार भावुक होकर, यानी कि इमोशनल होकर दीपू ने क्या किया? इमोशनल दीपू ने क्या किया? इमीडिएटली, तत्काल, झटपट, तुरंत ही गया। वेंट टू मीट, मिलने के लिए गया। हिम, अपने पिता से। हिम किसके लिए? फादर के लिए। तुरंत ही मिलने गया। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, कहा जा रहा है कि उसने विनती किया। हिज फॉरगिवनेस, अपनी गलती की माफ़ी के लिए उसने क्या किया? विनती किया, निवेदन किया। इस प्रकार उसने अपनी माफ़ी के लिए क्या किया? विनती किया। नेक्स्ट, फ्रॉम डैट डे ऑन, उसी दिन से ही टूक ग्रेट केयर ऑफ हिम, टेक केयर का मतलब ख्याल रखना। उसी दिन से उसने अच्छी तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया, कह सकते हैं। उसने ख्याल रखा अपने पिता को। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ हिम, यानी कि वह अच्छी तरह से अपने पिता को ख्याल रखने लगा। टेक केयर करना यानी कि ख्याल रखना, ऐसा कह सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द सन एंड द फादर। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट एल्डर्स, कहा जा रहा है कि ऑलवेज, सदा, हमेशा प्रेम करना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। एल्डर्स, बड़े लोगों को। एल्डर्स इट मीन्स बड़े लोगों को हमेशा प्रेम और आदर करना चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी ऑफ दिस स्टेटमेंट।